बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें जो कि हमारी मदद के लिए भी हैं और बड़ी यूजफुल भी हैं, लेकिन इन सारी चीजों से ऊपर एक चीज है जो कि इन सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसी तरह से हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक ग्रोथ के लिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारा बदन, हमारा शरीर ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता है, इसी तरह से हम आत्मिक लेवल में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम उन्नति नहीं कर सकते हैं अगर हम इस एक चीज को छोड़ रहे हैं। तो वो कौन सी एक चीज है जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है? तो आज हम उसके विषय में डिस्कस करने वाले हैं और मुझे विश्वास है, मुझे ये यकीन है कि आज का ये जो मैसेज है ये आपकी आत्मिक ग्रोथ को एक और नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा और आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, आपको आत्मिक लेवल में बहुत ज्यादा ब्लेस भी करने वाला है। सो प्लीज एक एक बात को बड़े ध्यान से सुने। नाउ वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज नीचे दिए हुए बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि हर नए वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, तो वो कौन सी चीज है जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? और ये चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी खुद की नहीं है, ये किसी प्रेरित ने भी नहीं कही, ये खुद खुदावंद मसीह यीशु हमारे उद्धारकर्ता ने कही है। और वो चीज है कि प्रभु यीशु की उपस्थिति में उसके कदमों में बैठकर उसकी आवाज को सुनना। यस, उसकी आवाज को सुनना। तो चलिए हम परमेश्वर के वचनों से एक आयत पढ़ेंगे और आयत है लूका अध्याय 10 और उसके वचन 38 से लेकर और उसके वचन 42 तक को हम पढ़ेंगे। और ये स्टोरी है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ फैमिलियर है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। स्टोरी है मार्था की और मरियम की, जब प्रभु यीशु मसीह इनके घर आते हैं इनके साथ फेलोशिप करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, चलिए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं और फिर हम इस एक्सप्लेन करते हैं और सीखते हैं कि आज हमें इनसे क्या जरूरी बातें देखने को मिलती हैं। ओके, वचन 38 में लिखा है, लूक चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 38 लिखा है, जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। ओके, इस वचन पर ध्यान देना है, वचन 39 कि मरियम नामक एक स्त्री थी, इस मार्था की बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुना करती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। और प्रभु ने उससे उत्तर दिया कि हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात जरूरी है। यस, ये एक बात जरूरी है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जिसे जिस चीज को उससे छीना नहीं जाएगा। एक बात जरूरी है, जैसे मैंने कहा ये एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बड़ी इसेंशियल है, जिसे मैं आप मिस नहीं कर सकते हैं और उस भाग को मरियम ने चुन लिया था और ये प्रभु यीशु ने कहा कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन सी चीज थी जिसे मरियम ने चुन लिया था और जिसे प्रभु यीशु ने कहा ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है? वो थी, जैसे वचन 39 में हम पढ़कर आए कि मरियम जो थी वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो यही है, दिन प्रतिदिन हर सुबह शाम प्रभु के चरणों में बैठकर, प्रभु की उपस्थिति में आकर उसके वचन को सुनना, उसकी आवाज को सुनना। दिस इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, जैसे हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जैसे एक बाइक को चलने के लिए उसमें या तो उसे चार्ज होना जरूरी है, या तो उसमें गैस का डाला जाना जरूरी है, और या फिर उसमें पेट्रोल या डीजल का जाना जरूरी है। इसी तरह से हमारे आत्मिक उन्नति में अगर हम बढ़ना चाहते हैं, अगर हम आत्मिक जिंदगी में ग्रो होना चाहते हैं, आत्मिक जिंदगी में खुदावन से यीशु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या? प्रभु के कदमों में बैठना, शांत होकर खुदा की उपस्थिति में बैठकर उसकी आवाज को दिन प्रतिदिन सुनना। और इस बात को प्रभु यीशु ने, जब हम पढ़ते हैं इसी किताब के पीछे जाकर अध्याय 4 में, तो वहां पर भी प्रभु यीशु ने इस बात को लेकर जोर दिया था। जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 4 और उसके वचन 4 में, प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा कि यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा,
मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। और प्रभु यीशु ने यह भी कहा था कि केवल हर उस वचन से जो प्रभु के मुख से निकलता है, जो खुदा की जुबान से निकलता है, प्रभु की आवाज वचन है, उससे जीवित रहेगा। और जब ये बात प्रभु यीशु ने करी, यहाँ पर प्रभु यीशु से एक वचन को कोट कर रहे हैं, और वो वचन है व्यवस्था विवरण, उसके अध्याय 8 वचन 3 को, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 3 को वो यूज कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर अध्याय 8 है, यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर मन्ना बरसाया जा रहा है, और मन्ना आ रहा है लोगों के लिए, इजरायली लोग जो उजाड़ में हैं उनकी मदद के लिए, उनकी भूख को मिटाने के लिए। और उस कॉन्सेप्ट में परमेश्वर ने ये बात करी थी कि ये जो तुम मन्ना खा रहे हो, जो तुम शरीर को संतुष्ट कर रहे हो, ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज है परमेश्वर की आवाज। इंसान सिर्फ इस मन्ने के साथ, इस रोटी के साथ ही जिंदा नहीं रहेगा, वरन हर उस वचन से जो प्रभु के मुख से निकलता है, अगर तुम उसे सुनते हो तो तुम जीवित रहोगे, तुम जिंदा रहोगे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें खाना खाना छोड़ देना चाहिए। वहां पर बात हो रही है आत्मिक ग्रोथ की, खुदा के साथ रिलेशनशिप की, जो कि इजरायलियों का सही नहीं था। हाँ, फिजिकली तो वो खाना खाकर बड़े फिट थे, सब कुछ सही था, लेकिन आत्मिक तौर पर वो लोग खुदा से बहुत दूर थे, क्योंकि प्रभु के ऊपर उनका विश्वास नहीं था, खुदा के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं था। तो इसी कारण प्रभु यीशु ने भी इस वचन को कोट किया शैतान का सामना करते हुए कि इंसान केवल रोटी की ही के साथ नहीं, वरन हर उस वचन के साथ जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो इससे हम सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु जोर दे रहे हैं। जब हम लूका 10 को पढ़ते हैं और जब हम लूका 4 के वचन 4 को पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु बात करते हैं परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर के वचन को सुनने की, तो इससे हमें देखने को मिलता है द नेसेसिटी ऑफ हियरिंग फ्रॉम गॉड, कि परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर की आवाज को पे बैठकर मनन करना कितना ज्यादा जरूरी है। ये कितना ज्यादा जरूरी है। और इसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जोर भी दिया। जब हम अध्याय 17, लूका अध्याय 17 और उसके वचन 26 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात करते हैं जो मैं चाहता हूं कि हम ध्यान दें और प्लीज बड़ी क्लोजली सुने। लूका अध्याय 17 वचन 26 में यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु बात कर रहे थे अंतिम समयों की, अंतिम दिनों की। तो नूह के दिनों में क्या था? हम जानते हैं कि बड़ी बुराई थी, वहां पर बहुत कुछ गलत चल रहा था, बड़ी ऐसी चीजें थी, और वो बड़े ऐसे काम भी कर रहे थे जो उनके लिए जरूरी थे। वचन में लिखा है कि नूह लगातार प्रचार करता रहा, 120 साल वो धार्मिकता का प्रचार करता रहा, क्योंकि वचन में लिखा है कि नूह धार्मिकता का प्रचारक था। तो वो प्रचार करता, लोगों को सावधान करता, लेकिन लोग अपने शारीरिक कामों में, अपने दुनिया के कामों में इतना ज्यादा व्यस्त, इतना ज्यादा बिजी थे कि प्रभु के साथ बैठने के लिए, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं। Yes, they had no time for God. They were really so busy in some very legitimate things. जो चीजें वाकई जायज हैं, जरूरी हैं, उन चीजों में वो इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उनके पास खुदा के लिए टाइम ही नहीं था। और दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर टुडेज जनरेशन। आज भी रियलिटी यही है। हम बहुत सी चीजों में बिजी हैं जो कि जैसे मैं कह रहा हूं कि लेजिटिमेट है। हमारा काम धंधा, हमारी जॉब, हमारे बच्चे, हमारा परिवार और बहुत सारी ऐसी चीजें, हमारी पढ़ाई हो सकती है, कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि जरूरी है, लेजिटिमेट है। लेकिन क्या आप इतना इन चीजों में फंस गए हैं कि आपके पास इस खुदा के लिए जरा सा भी टाइम नहीं है कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे? क्या आप भी मरियम की तरह प्रभु यीशु के कदमों में बैठकर, उसकी उपस्थिति में बैठकर, उसके वचनों को खोलकर उसकी आवाज को सुनना पसंद करेंगे? वचन में लिखा कि वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी आवाज को सुनती थी, उसके वचन को सुनती थी। और प्रभु यीशु ने उसे कमेंट किया क्या करते हुए कि उसने ये सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है उसे चुना है। She has chosen one of the most needful thing। और ये जो हिस्सा है उसने चुना, इससे उसे लिया नहीं जाएगा। इतना प्रभु यीशु ने उसे कमेंट किया, इतना ज्यादा उसकी प्रशंसा करी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या जब प्रभु यीशु मुझे या आपको देखते हैं, क्या वो कहेंगे कि हाँ, इस भाई ने, इस बहन ने वो हिस्सा चुना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसके हिस्से को, इसकी कमिटमेंट को कभी भी छीना नहीं जाएगा, कभी भी लिया नहीं जाएगा। यस, हम उस दौर में हैं, हम उस समय में हैं जहां पर साइंस ने बहुत सारी चीजों को इन्वेंट किया, बहुत सारी चीजों की खोज करी है, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जो टाइम को बचाने वाली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने होता था, तो हम जानते हैं कि पिछले समयों में जब व्हीकल नहीं आए थे, जब जहाज नहीं निकले थे, तो कितना लोगों को समय लगता था, एक महीना, 2 महीने, कई लोगों को तो अगर लंबा सफर करना, एक देश से दूसरे देश जाना, तो कोई साल भी लग जाते।
लेकिन आज 2, 3, 4 घंटे में एक देश से दूसरे देश हम जा सकते हैं। अगर मैं किसी दूसरे स्टेट में जाना है तो बस वो कुछ ही घंटों की बात है। अगर मैं एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो कुछ ही पलों की बात है। हमारे पास बाइक है, हमारे पास गाड़ियां हैं, सब कुछ है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम सेविंग है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें किचन की, किचन में भी कई ऐसी चीजें हमारे पास उपलब्ध है जो पहले समय में नहीं थी। पहले समय में औरतों को बड़ी दिक्कत का, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बड़े संघर्ष के बाद, बड़े समय के बाद चीजें तैयार होती थी। लेकिन आज बहुत सारी फैसिलिटीज है हमारे पास है, लेकिन इतनी सारी टाइम सेविंग फैसिलिटी होने के बावजूद भी हमारे पास टाइम नहीं है। और ये कितने दुख की बात है। एज ए बिलीवर, एज ए क्रिश्चियन, अगर आपके पास समय नहीं है प्रभु यीशु के साथ बैठने का, तो ये बड़े दुख की बात है। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले समय में या कुछ समय पहले की जब हम बात करते हैं, भले ही उन लोगों के पास वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारी फैसिलिटीज नहीं थी जो आज हमारे पास अवेलेबल है, जो आज की जनरेशन के पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास समय था प्रभु के साथ बैठने के लिए, खुदा के साथ बातें करने के लिए। अगर हम बाइबल के लोगों की ही बात करें, फिर भी वो समय निकालते थे प्रभु के साथ बैठने के लिए। कारण क्या था, क्यों था? बिकॉज दे हैड सेट देयर प्रायोरिटीज राइट। उन्होंने जो प्रायोरिटीज है, जिन चीजों को पहले स्थान पर रखना चाहिए था, उन्होंने उन्हें रखा था। हमारी प्रॉब्लम है कि हम जिस चीज को पहले स्थान पर रखना है उसे रख नहीं रहे हैं। हमें लगता है कि हम अपने बल, अपने जोर, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से, अपनी चालाकियों से सब कुछ कर सकते हैं। हमें खुदा के पास बैठने की, उसकी सलाह लेने की, उसके वचनों में से सीखने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। वी कैन डू इट ऑल बाय आवरसेल्फ। लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज के जमाने की। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ये चाहता हूं, ओके, पूरी दुनिया को मैं नहीं जानता हूं और ना ही मेरा मोटो है कि मैं सारी दुनिया को सुधारूं, लेकिन मेरा मैसेज है, मेरी बात है, मेरा मोटो है, आप जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो वीडियोस को देखने वाले हैं और जो हमें लगातार सुनने वाले, वीडियोस को शेयर करने वाले हैं, और जितने भी क्रिश्चियन भाई बहन हैं, हमारा गोल, हमारा मोटो है आप लोगों को अवेयर करना। मेरा निशाना है कि आप लोगों को खुदा के इन वचनों की तरफ लेकर आऊं, आपको खुदा के वचनों के साथ जोड़ूं, आपको प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के साथ जोड़ूं, ताकि आपको लेकर आऊं कि कितना जरूरी है प्रभु की प्रेजेंस में बैठकर उसकी आवाज को सुनना। तो यस, हाँ, सिर्फ सुनना ही नहीं कि हाँ रूटीनली चलो भाई, ओके, ब्रदर याकूब कह रहे थे हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है, चाहे सुबह पढ़े चाहे शाम को पढ़े, चलो बाइबल को निकाला, दर 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 करके एक चैप्टर खत्म कर दिया, चलो आज एक चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। नहीं, प्रभु की आवाज को सुनना मतलब रूटीन के साथ बाइबल को पढ़ना नहीं है कि हाँ भाई ये एक रूटीन है, ये एक मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे करनी है, मेरा काम है पूरा करना, चलो मैंने कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये वो काम नहीं है। भाई प्रभु की आवाज को सुनना, खुदा के वचनों को सुनना, प्रभु जो कहना चाहते हैं उसे सुनना, इसका मतलब है कि जब आप बाइबल लेकर बैठते हैं, आप बैठेंगे इस इच्छा के साथ कि प्रभु आपसे बात करें। That's it, सिंपल, कितना सिंपल है। आप जब बाइबल को लेकर बैठे, आप इस विचार के साथ नहीं बैठेंगे कि ये एक रूटीन है जो मुझे करनी है। नहीं, आप इस विचार के साथ बैठेंगे कि प्रभु मैं आपके वचनों को पढ़ने के लिए जा रहा हूं, और मैं इस इच्छा के साथ आता हूं, इस प्रार्थना के साथ बैठता हूं कि आप मेरे साथ आज बात करें, आप मेरे साथ आज बात कर रहे हैं, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। मतलब कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं, वरन मेडिटेट करना, जिसे कहते हैं मनन करना, वचनों के ऊपर मेडिटेट करना। और ये मनन करना, मेडिटेट करना वचन के ऊपर बहुत ही जरूरी है। अगर आप पास एक रूटीन को फॉलो करते हो, आपको वचनों से कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रकाशन नहीं मिलेगा, कोई प्रभु आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप समय नहीं निकालते कि हाँ प्रभु मेरा ये 20 मिनट है, आधा घंटा है, मैं आपके वचनों के साथ आपकी उपस्थिति में बैठूंगा। ओके, तो ये समय में प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे आप एक आयत ही क्यों ना पढ़ें, जरूरी नहीं कि आपको पूरा चैप्टर ही खत्म करना है, ठीक है। आप एक आयत को पढ़ सकते हैं, एक वचन को पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर मनन करें कि प्रभु आपको इस वचन से क्या कहना चाहते हैं, प्रभु का क्या मैसेज है आज आपके लिए इस वचन से जो आपने आज पढ़ा है। तो मेरे कहने का ये मतलब, जब मैं कहता हूं प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों को पढ़ना, मतलब उसके ऊपर मेडिटेट करना। नो, जब हम वापस आते हैं इस स्टोरी के ऊपर जो हमने पढ़ी है लूका अध्याय 10 से, मार्था और उसकी बहन मरियम की जिंदगी से, कि मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया, वो प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसके कदमों में बैठकर उसकी आवाज को सुन रही थी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? वेल, 3 चीजें बड़ी ही जरूरी जो मुझे और आपको ध्यान में रखनी है, इनकी जिंदगी से सीखने को मिलती है, स्पेशली मरियम की जिंदगी से। तो 3 कौन सी वो चीजें हैं? सबसे पहली बात, जब वचन में लिखा है कि मरियम प्रभु के कदमों में बैठी हुई थी, उसके चरणों में बैठी हुई थी, ये दिखाता है वो बैठी हुई थी। सिटिंग शोज अस द पिक्चर ऑफ स्टिलनेस और रेस्ट। ये दिखाता है कि वो रेस्ट में थी, आराम में थी, वो
भाग दौड़ में नहीं थी, भगदड़ नहीं मच रही थी कि चलो ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, शी इज सिटिंग स्टिल देयर। वो आराम से प्रभु के चरणों में बैठी हुई है, उसे कोई भगदड़ नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उसका फोकस, उसका ध्यान, उसके कान बस प्रभु यीशु की आवाज पर लगे हुए हैं। ये दिखाता है स्टिलनेस को, जैसे मैंने कहा। तो मैं जैसे आपको कह रहा हूं, इससे हमें ये सीखना है। सबसे पहली बात ये चीज हमें दिखाती है जो मरियम की जिंदगी है, कि हमें रेस्ट के साथ, आराम के साथ प्रभु की आवाज को सुनना है, कि हमारे कान ट्यून्ड हों बस और बस प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। ये नहीं है कि एक तरफ हम बाइबल पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे दिमाग में विचार चल रहे हुए कि मुझे अब आज ये भी करना है, आज वो भी करना है, आज बड़े सारे काम है। आप प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाओगे। यू नीड टू बी फोकस्ड एंड यू नीड टू बी स्टिल एंड रेस्टेड। आपको आराम से बैठने की, चुपचाप बैठने की जरूरत है जब आप प्रभु के वचनों को, खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं। तो ओके, दूसरी चीज जो हमें यहाँ इस वचन में सीखने को मिल रही है मरियम की जिंदगी से, वो है ह्यूमिलिटी, यानी नम्रता। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन में लिखा कि ये मरियम बैठी तो थी, लेकिन बैठी कहां पर थी? चरणों में, नीचे। अगर प्रभु ऊपर किसी चेयर पर बैठे हैं या टेबल पर बैठे हैं, स्टूल पर बैठे हैं, तो ये जो मरियम है ये प्रभु के चरणों में बैठी हुई है, उसके कदमों में बैठी हुई है। ये दिखाता है ह्यूमिलिटी, यानी नम्रता को। और ये वो चीज है जिसके बारे में बार बार मैं जोर देता हूं कि एक प्रभु के दास के अंदर, एक प्रभु का भय मानने वाले इंसान के अंदर, एक विश्वासी के अंदर सबसे जरूरी और सबसे पहला जो चिन्ह होना चाहिए वो होना चाहिए नम्रता। नम्रता और प्यार, ये दो वो चीजें हैं जो एक विश्वासी में पाई जानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दोनों चीजें मसीह यीशु में पाई जाती थी। प्रभु यीशु का आसमान छोड़कर आना, सबसे पहले तो ये था यस कि वो उन्होंने हमसे प्यार किया, प्यार की खातिर। दूसरा था कि उन्होंने नम्रता दिखाई, उन्होंने अपनी बादशाहत को छोड़ दिया, वो सारी महिमा को छोड़कर इंसान बनकर आ गए। ये नम्रता थी उनकी कि वो नीच बने, वचन में लिखा है कि वो जीरो बने, हम्बल बने। तो ये जो पिक्चर है मरियम की यहाँ पर प्रभु के मरियम की प्रभु के कदमों में बैठी हुई, चरणों में बैठी हुई, ये दिखाती है नम्रता को। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप वचनों के पास आए, इस हिसाब से ना आए कि मुझे वचनों की पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा स्कॉलर हूँ, वचनों का प्रचार करने वाला हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मुझे क्या ही सीखने की जरूरत है। नहीं, मुझे नया क्या सीखने को मिलेगा, इस विचार के साथ कभी ना आए। हमेशा अपने आप को नम्र करके, अपने आप को खाली करके कि नहीं प्रभु, मैं आपके कदमों में बैठ रहा हूं, मुझे आपकी जरूरत है, आपके सिवाय मैं कुछ नहीं हूं, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बात करें। जब आप इस मंशा के साथ बैठेंगे तो प्रभु आपसे जरूर दिन प्रतिदिन अपने वचनों के द्वारा बातें करेंगे। ओके, तीसरी चीज जो हमें सीखने को मिलती है वो है सब्जेक्शन की मतलब मरियम ने सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित हो गई। वो प्रभु के पास आकर बैठ गई कि मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना, सारी चीजें बाद में देखी जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रभु यीशु, वो वैसे प्रभु का टाइम नहीं लगता है हमारे घर में आने को या इस हमारे शहर बैतनिया में आने को। तो आज अगर प्रभु यीशु आए हैं इतने महीनों के बाद, इतने दिनों के बाद, तो मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अपने कामों में व्यस्त रहूं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं प्रभु के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूं, मैं प्रभु के साथ बैठूं, उसकी बात को सुनूं, उसके साथ टाइम स्पेंड करूं। आई वॉन्ट टू बी सबमिटेड टू हिम। तो वो पूरी तरह से प्रभु के सामने बैठ गई। ये दिखाता है ओबीडियंस को भी, कि उसके अंदर ओबीडियंस था, उसके अंदर आज्ञाकारी थी कि उसे प्रभु के कदमों में बैठना है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर आज्ञाकारी का होना, ओबीडियंस का होना बहुत ही जरूरी है अगर हम प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं। और ये वो चीज है, प्रभु की आवाज को सुनना, जिसे मैं पहले कह चुका हूं, और ये चैप्टर भी कहता है जो हमने अभी वचन पढ़े हैं, जिसके हम स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली लूका अध्याय 8 वचन 38 से लेकर 42 तक। इस वचन में प्रभु यीशु ने खुद कहा वचन 42 में कि एक बात जरूरी है, एक बात आवश्यक है, वेरी नीडफुल, वेरी एसेंशियल। वो क्या है? कि कदमों में बैठकर प्रभु की आवाज को सुनना, जिसे मरियम ने चुन लिया था। क्या आप इस चीज को चुनते हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए अपने आप को नम्र करें, अपने आप को शांत करें। जब भी आप वचनों को पढ़ते हैं, जब भी आप वचनों को खोलते हैं, इस मंशा के साथ है। जैसे हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसके अध्याय 3 वचन 9 में, पहला शमूएल अध्याय 3 वचन 9 में यहाँ पर बात हो रही थी यंग शमूएल की, जो जवान लड़का शमूएल था। वो खुदा के सामने आता है, और जब प्रभु की आवाज उसे आती है तो वो कहता है कि प्रभु बात कर, तेरा दास सुनता है। बात कर, तेरा दास सुनता है। आइए आप, मैं इस वचन को अपने बाइबल पर लिख लें, बाइबल के फ्रंट पर लिख लें, अपने दिमाग पर लिख लें तो सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला शमूएल 3:9 शमूएल कहता है कि प्रभु बात कर, तेरा दास सुनता है।
जब भी आप बाइबल को उठाएं, जब भी आप बाइबल को खोलें, तो हमेशा सबसे पहले आपके दिमाग से, आपकी जुबान से यही निकले कि प्रभु बात कर, तेरा दास सुनता है। मैं सुनने के लिए तैयार हूं और फिर इन वचनों को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ बात कर। इस मंशा के साथ आए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं कहता हूं कि प्रभु के साथ बैठकर उसकी आवाज को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के बिजी जमाने में, आज के उस जमाने में जहां बहुत सारी आवाजें हमारे कानों में आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हमारी आंखों के द्वारा मैसेज हमें दे रही हैं, इस जमाने में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम उस आवाज को सुने जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जो हमें लीड करेगी, ना सिर्फ इस जिंदगी में वरन आत्मिक जिंदगी में भी ये हमारी मदद करेगी, और एट द एंड ये हमें बताएगी कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, आत्मिक रीति में ग्रो कैसे होना है, प्रभु यीशु को देखते हुए कैसे अपनी इस धरती के ऊपर रहते हुए जिंदगी को गुजारना है, गुनाह के ऊपर कैसे जयवंत होना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ आज के इस मैसेज से सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आपने ब्लेसिंग पाई है, तो प्लीज इस ब्लेसिंग को, इस मैसेज को और भी भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सब लोग ब्लेस हो सके।